शांतिनगर गांव में रामू नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था। उसकी टूटी हुई झोपड़ी में न ढंग की छत थी न खाने के लिए अन्न। बच्चों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, पत्नी के हाथ कांपते रहते थे। रामू सुबह से खेतों में मेहनत करता, लेकिन घर लौटता तो चूल्हा ठंडा ही मिलता। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। सुबह का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे। रामू की झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी। बारिश की बूंदें छत की दरारों से भीतर टपक रही थीं। झोपड़ी के एक कोने में चूल्हा ठंडा पड़ा था। उसकी पत्नी गोमती आंचल से बच्चों के आंसू पोंछ रही थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। गोमती, आज बच्चों को क्या खिलाऊं? अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। कल पड़ोसन से थोड़ा आटा मांगा था, आज फिर कैसे मांगू? लोग कहते हैं रामू दिन रात खेत में खटता है, लेकिन उसके घर में चूल्हा क्यों नहीं जलता? रामू चुप हो गया। बच्चों की मासूम आंखें उसे घूर रही थीं। उसके अंदर एक आग जल रही थी। वो खुद भूख सह सकता था, लेकिन बच्चों का रोना नहीं। रामू अपने खेत की ओर निकला। खेत तक जाने वाली पगडंडी कीचड़ से लथपथ थी। वो नंगे पैर ही कीचड़ में चलता रहा। उसने खेत को देखा। हरी भरी फसल की जगह बस गीली मिट्टी थी। बीज तो बोए थे, लेकिन लगातार बारिश ने मिट्टी बहा दी थी। बस थोड़ी धूप निकल आती तो फसल हरी हो जाती, फिर मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं। बादल गरज रहे थे। रामू के दिल में डर बैठ गया। अचानक तेज हवा चली। बादलों ने गर्जना शुरू किया और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान को चीर रही थी। गांव के लोग भागकर अपने घरों में घुस गए, लेकिन रामू खेत में ही खड़ा रह गया। बारिश ने खेतों को नदी बना दिया। फसल पूरी तरह डूब चुकी थी। हे भगवान, इतनी बारिश क्यों? ये खेत ही मेरी जिंदगी थे, इन्हें मत डुबो। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामू भीगते हुए घर लौटा। बच्चे अभी भी भूख से तड़प रहे थे। बच्चों ने रामू से खाना मांगा। रामू का दिल चीर गया। उसने बच्चों को गोद में उठा लिया। मेरे लाल, मैं कहाँ से लाऊं खाना? खेत डूब गए, घर में अनाज नहीं। गोमती की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम भूख से मर जाएंगे। रामू खामोश हो गया। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। गांव के चौपाल पर किसान इकट्ठा हुए। हर किसान की हालत रामू जैसी थी। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अनाज मंडी तक जाने वाली सड़क टूट गई। अब सरकार तक गुहार कैसे पहुंचाए? सेठ और महाजन तो अब और ज्यादा सूद मांगेंगे। गांव का हर किसान डूब चुका था, लेकिन सबसे गहरी चोट उसी को लगी थी जिसके पास पहले से कुछ भी नहीं था, रामू। रामू मंदिर पहुंचा। भीगते हुए, कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। हे प्रभु, मैंने हमेशा मेहनत की, ईमानदारी से जिया। मेरे बच्चों ने क्या गुनाह किया है? उनकी भूख मिटा दे, बारिश रोक दे। मंदिर में बैठे एक साधु ने उसे देखा। बेटा, भगवान से मत मांग, अपने हाथों से लड़ना सीख। तू अकेला नहीं, पूरे गांव को साथ ले। रामू उसकी आंखों में देखता रहा। उसके दिल में एक चिंगारी जल गई। रामू अगले दिन शहर गया। उसने गंदे कपड़े पहने थे, शरीर ठंड से कांप रहा था। भैया, कोई काम मिल जाए, ईंट ढो लूंगा, कूड़ा उठा लूंगा, बस थोड़ा अनाज मिल जाए। जा, हमारे पास काम नहीं। रामू हर दरवाजे पर गया, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। भूख से बड़ा दुख कोई नहीं। रामू ने हर कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद था। रामू घर लौटा। उसने देखा उसके बच्चे पेड़ की पत्तियां तोड़कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये जहर है, इसे मत खाओ। वह बच्चों को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, अगर तूने साथ नहीं दिया
तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। आधी रात थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। झोपड़ी की छत कमजोर थी। अचानक छत का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। रामू, बच्चों को संभालो। रामू ने किसी तरह बच्चों को पकड़कर बाहर निकाला। सभी भीगी रात में कांपते हुए खड़े थे। सुबह गांव में सरकारी अफसर और सेठ आए। सरकार ने हर परिवार को राशन देने का आदेश दिया है। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन गुपचुप तरीके से अफसर और सेठ अनाज आपस में बांटने लगे। ये अन्याय है। भूखे बच्चों का अनाज तुम चुरा रहे हो। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, अगर हम चुप रहे तो हमेशा भूखे मरेंगे। आओ, इनसे अपना हक मांगे। गांव वाले नारे लगाने लगे। अफसर और सेठ डर गए। गांव वालों ने अफसर को पकड़कर चौपाल पर खड़ा किया। हमारा राशन दो, हमारी मेहनत की कीमत दो। अफसर डरकर झुक गया। ठीक है, तुम्हें सब मिलेगा। गांव वालों को अनाज मिला। बच्चे खाना खाने लगे। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज समझ गया, भूख से बड़ी कोई जंग नहीं, और इस जंग को जीतने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। बारिश धीरे धीरे थम गई। आसमान साफ होने लगा। बारिश ने रामू का खेत छीना, उसका घर छीना, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं छीन सकी। उस दिन रामू अकेला किसान नहीं रहा, वो पूरे गांव की आवाज बन गया। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत इंसान के अंदर की भूख से जन्म लेती है, और रामू ने साबित कर दिया कि अगर किसान टूट जाए तो जमीन बंजर हो जाती है, लेकिन अगर किसान डट जाए तो बंजर जमीन भी सोना उगल देती है।